आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल लाड़ी कला में मानव विकास संगठन हरियाणा की तरफ से एक वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता आज सुपर संडे के नाम से जो है जानी गई। इस प्रतियोगिता में 8 से 10 टीमों ने हिस्सा लिया और संस्था की तरफ से विजेता टीम को और दूसरे स्थान पर आने वाली टीम को संस्था की तरफ से सम्मानित किया गया। इससे पहले भी मानव विकास संगठन हरियाणा ने अभी 9 तथा 10 अक्टूबर को वॉलीबॉल की एक प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसमें मानव विकास संगठन हरियाणा की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जिसको संस्था की तरफ से 15,000 रुपये का इनाम दिया गया तथा दूसरे स्थान पर जिले करनाल की टीम ने स्थान प्राप्त किया, जिसको संस्था की तरफ से 5100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया। इसके अतिरिक्त 9 तथा 10 अक्टूबर को मानव विकास संगठन हरियाणा के द्वारा जो वॉलीबॉल प्रतियोगिता कराई गई थी, उसमें शूटिंग की प्रतियोगिता भी कराई गई थी, जिसमें दौलतपुर की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसको संस्था की तरफ से 5100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया। और दूसरे स्थान पर नवाजपुर की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया गया, जिसको संस्था की तरफ से जो है 2100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया। यह मानव विकास संगठन हरियाणा की तरफ से लगातार खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है और साल में कम से कम यह 20-22 टूर्नामेंट प्रतियोगिताएं संस्था के द्वारा कराई गई। 9 तथा 10 अक्टूबर को जो वॉलीबॉल की प्रतियोगिता मानव विकास संगठन हरियाणा के द्वारा कराई गई, उसमें मुख्य अतिथि ह्यूमन राइट कमीशंस चंडीगढ़ के मेंबर श्री दीप कुमार भाटिया जी रहे, जो हाई कोर्ट के जज भी हैं। वो मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने इस प्रतियोगिता में अपना कीमती समय दिया। संस्था की तरफ से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान किया गया तथा उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेलों जीवन में शिक्षा के साथ साथ खेलों का भी बहुत बड़ा महत्व है। यदि हम शिक्षा के साथ खेलों को जोड़ दें तो हम अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं तथा अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मानव विकास संगठन हरियाणा के अध्यक्ष श्री राजवीर सिंह ने भी खिलाड़ियों को संबोधित किया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा घोषणा की कि आने वाले समय में मानव विकास संगठन हरियाणा के द्वारा एक स्टेट लेवल की प्रतियोगिता कराई जाएगी, जिसमें 51,000 रुपये का इनाम प्रथम इनाम रखा गया तथा दूसरा इनाम 21,000 रुपये रखा गया तथा शूटिंग की प्रतियोगिता भी आने वाले समय में स्मैशिंग प्रतियोगिता के साथ कराई जाएगी, जिसमें 21,000 रुपये का प्रथम इनाम और दूसरा इनाम जो है 11,000 रुपये का रखा गया तथा मानव विकास संगठन के अध्यक्ष श्री राजवीर सिंह ने मुख्य अतिथि को सम्मानित किया तथा आने वाले इस प्रतियोगिता में हर खिलाड़ी तथा उसके साथ आने वाले अन्य मौजूद लोगों का भी धन्यवाद किया तथा खेलों के प्रति लोगों को और खिलाड़ियों का ज़्यादा से ज़्यादा रुझान बढ़े, संस्था का ऐसा प्रयास रहता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा युवा खेलों से जुड़े, संस्था का यही मुख्य उद्देश्य है तथा समाज में फैली हुई दूसरे नशे आदि की बुराइयों से आज की नौजवान पीढ़ी बच सके, इसके लिए खेलों संस्था द्वारा निरंतर खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा ग्रामीण स्तर पर भी, खंड स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर भी संस्था का यह प्रयास रहता है कि वह खिलाड़ियों को खेलों के प्रति अग्रसर करे। इसलिए संस्था जो हमारे परंपरावादी गेम्स हैं, खेल जैसे वॉलीबॉल्स का
की प्रतियोगिता, कबड्डी की प्रतियोगिता, क्रिकेट की प्रतियोगिता, रेस की प्रतियोगिता और दूसरे अन्य जो हमारे खेल हैं, इसके बढ़ावा देने के लिए संस्था लगातार प्रयास कर रही है। इसलिए मानव विकास संगठन के अध्यक्ष श्री राजवीर सिंह ने सभी खिलाड़ियों का और उनके साथ आए हुए अन्य सभी सदस्यों का धन्यवाद किया और उनसे आग्रह किया कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नौजवान पीढ़ी को खेलों से जोड़े और निरंतर जो है वह कोई ना कोई प्रतियोगिता जो है अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में कराएं, ताकि बच्चों का शारीरिक विकास हो सके और बच्चे नशे आदि की बुराइयों से जो है बच सके। इसलिए इस टूर्नामेंट में, इस प्रतियोगिता में ज़िले भर की और राज्य स्तर की भी कई टीमों ने हिस्सा लिया तथा शूटिंग की प्रतियोगिता में भी 15 से 20 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया और बड़े अनुशासन में रहते हुए इस टूर्नामेंट को, जो 9 तथा 10 अक्टूबर को हुआ, इसको संपन्न कराने में अपना योगदान दिया। इसके लिए संस्था के अध्यक्ष द्वारा सभी खिलाड़ियों को बधाई दी गई और उनका आभार व्यक्त किया गया तथा उनको विश्वास दिलाया गया कि जो भी खिलाड़ी अच्छा खेलेंगे, जो भी टीम अच्छी खेलेगी, यदि वह टीम दूसरी जगह भी खेलती है तो संस्था के द्वारा उसके आने जाने का जो है एक्सपेंसिव वह उठाया जाएगा। इसलिए संस्था के द्वारा सभी खिलाड़ियों को और टीम विजेताओं को सम्मानित किया गया तथा उनको बधाई दी गई कि वे आने वाले समय में और अच्छा प्रदर्शन करें, ताकि उनका राज्य स्तर पर और नेशनल स्तर पर जो है चयन हो सके और अपने देश, अपने ग्राम, राज्य और देश का नाम वह रोशन कर सके। संस्था के अध्यक्ष श्री राजवीर सिंह ने बताया कि मानव विकास संगठन एक सामाजिक संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करना, एजुकेशन, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, वातावरण की सुरक्षा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना। और उन्होंने बताया कि इस संस्था का मुख्य उद्देश्य आपसी भाईचारे को बढ़ाना है। कोई भी व्यक्ति यदि सामाजिक सेवा करना चाहता है तो वह इस संस्था के साथ जुड़ सकता है। इस संस्था में सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करना है, जिससे सब आपस में मिलजुल कर रहें।